हेलो दोस्तों, तो आज हाजिर है हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब समझते हैं कि मेम्ब्रेन मीन्स होता क्या है। मेम्ब्रेन मीन्स होता है झिल्ली और प्लाज्मा मीन्स ज्योद्रक। सेल आपको पता है कि कोशिका और मेम्ब्रेन मीन्स अगेन झिल्ली। ठीक, आपको ये तो पता है नाम क्या हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यह मिलकर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हो गया प्रोटीन, नेक्स्ट लिपिड एंड थर्ड कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है 52%। कितना परसेंट? 52%। लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 8%। ठीक, अभी हम इसको आगे समझेंगे। अब हम पहले समझ लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है कोशिका झिल्ली की, या फिर ये होता क्या है। ठीक, तो कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ठीक, सबसे बाहरी परत का मतलब सबसे बाहरी झिल्ली है जो कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग रखने में मदद करता है। ठीक, सभी कोशिकाओं के अवयव यानी कोशिका में जितने भी अवयव हो, अब सभी कोशिकाओं का मतलब क्या हो गया, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो पादप कोशिका हो। ठीक, तो उनके सभी अवयवों को चारों तरफ से एक पतली झिल्ली में कवर करके रखता है। ठीक, अब ये झिल्ली कैसी होगी? ये झिल्ली होगी अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य क्यों होगी? क्योंकि कुछ चीज़ों जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो अर्धपारगम्य होगा तभी हम कर पाएंगे। ठीक, अब पारगम्य जो झिल्लियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है पारगम्य। पारगम्य का मतलब है कि ये झिल्ली हो गई कोई। ठीक, ये क्या हो गई? ये झिल्ली हो गई। कोई भी वस्तु अगर हम यहाँ से यहाँ भेजें तो आर पार हो जाए, इसीलिए इसका नाम क्या बना है? पार, यानी आर पार हो जाए, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। तो इसे कहते हैं पारगम्य झिल्ली। नेक्स्ट आता है हमारा अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब कि कोई भी वस्तु यहाँ से डाले यहाँ नहीं जाएगी, इसे कहते हैं अपारगम्य। नेक्स्ट आता है हमारा अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि कुछ थोड़ी सी भी वस्तु हो, हम यहाँ से भेजें तो वो थोड़ी बहुत यहाँ पहुँच जाए और थोड़ी बहुत ना पहुँचे, इसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। इतना समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको जो 3 नाम बताए थे, अब इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये पहला है प्रोटीन, और याद करने के लिए आपको बनाया गया है एक ट्रिक जिसका नाम है जीपीएस। ठीक, जीपीएस आपने नाम सुना होगा ना। ठीक, जी से है ग्लोबुलर, पी से है प्रोटीन चैनल और यस से है हमारा सरफेस। ठीक, यह इनके प्लेसेस के स्थान पे बांटे गए हैं, यानी जहाँ जैसा प्लेस रहता है वहाँ उसका नाम ऐसा रख दिया जाता है। ठीक, अब इसको हम आगे फिगर में देख लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कोशिका की सतह पर होता है और ये कोशिका के बाहर होता है। ठीक, 2 बातें याद रखनी है, कोशिका के सतह पर होता है और कोशिका से बाहर होती है। थर्ड है हमारा लिपिड, जो सबसे मेन रोल इम्पॉर्टेंट कोई है तो हमारा यही है लिपिड। ठीक, ये दोहरा आवरण होता है। इसका एक ऊपरी वाला भाग होता है जिसे हम हेड कहते हैं, और जो नीचे पूंछ की तरह रहता है इसे हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। ठीक, तो जो हेड होता है वो बाहर की ओर होता है और जो टेल होता है वो अंदर की तरफ होता है। हम इसको फिगर में सब कुछ समझ लेते हैं। ठीक, देखिए ये बाहर की तरफ है, हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ। इतना समझ में आया? और हमने क्या बोला था कि जो कोशिका से बाहर होती है या कोशिका की सतह पर होती है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, हो गया, कार्बोहाइड्रेट समझ लिए हम। ठीक, और हमने लिपिड समझ लिया कि 2 लेयर होता है। देखिए एक लेयर यहाँ हो गया, एक लेयर यहाँ हो गया। ठीक, डबल लेयर हो गया। अब हम समझते हैं प्रोटीन कहाँ कहाँ है। ठीक, तो अब सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, कोई चाशनी है, उसमें रसगुल्ले रखे गए हैं। ठीक, तो कोई रसगुल्ला ऐसा है कि वो सतह पर ही है, जैसे ये भाई साहब यहाँ लगे हुए हैं। ठीक, ये सतह पर ही है, और कोई है जो ऊपर की तरफ दिख रहा है गोल गोल। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबुलर। ठीक, और कोई एक ऐसा है जो लंबा सा है, जिसका मुंह लंबा होगा वो खाएगा। तो एक लंबा सा है जो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स का। अभी हम इसके फंक्शन को समझेंगे जब सेल मेम्ब्रेन के, तो वहाँ हम इसको समझाएंगे आपको। ठीक, तो फिगर समझ में आया? लिपिड 2 डबल लेयर होता है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हेड और टेल। हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ। ठीक, प्रोटीन 3 जगहों पे, सरफेस पे, ग्लोबुलर पे, और हमारा प्रोटीन चैनल हो गया जो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का। ठीक, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 1972 में इस मॉडल को प्रस्तुत किसने किया था। ठीक, तो 1972 में सिंगर व निकोलसन ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तरल किरणिक नमूना। हिंदी पे मत जाइएगा वरना बेहोश हो जाएंगे। तो इतना ही समझिए कि एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, एक किरणिक नमूना उसका नाम दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल आए थे, जैसे रॉबर्टसन ने मॉडल दिया है,
एक आपका सैंडविच मॉडल करके भी आया था, लेकिन फेमस किसका है, इन्हीं का है, और आपको एनसीईआरटी में इन्हीं का पढ़ने को मिलेगा। ठीक, अब हम समझ लेते हैं फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन है, पहला ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स का, कौन से मटेरियल्स का, प्रोटीन का। ठीक, प्रोवाइड करता है प्रोटीन, किनको चाहिए भाई काम करने के लिए, किनको प्रोटीन चाहिए, तो हम हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन ला के उनको देता है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा काम है कि यह एक निश्चित इन्वायरमेंट देता है कोशिकाओं को, उनकी जितनी भी कोशिकाओं के अंदर जो भी अवयव होते हैं उनको एक निश्चित इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण देता है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।